हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस याद है। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी हम लीनियर शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, वो सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं उसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में रोटेशनल शिफ्टिंग। अगर रोटेशनल शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा, दैट इज अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं रोटेशनल शिफ्टिंग। अगर रोटेशनल शिफ्टिंग की बात करें, इसमें क्या होगा कि जस्ट लाइक अगर याद करो लीनियर शिफ्टिंग में क्या होता था कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम पैरेलली शिफ्ट करते थे। यहां पे क्या होगा कि रोटेशनल शिफ्टिंग अगर कभी करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ कहाँ पे, तो ऑरिजिन पे, इस ऑरिजिन को हम फिक्स रखे और इस एक्सिस को ना हम रोटेट करवा दिए। इस एक्सिस को हम क्या किए, रोटेट करवा दिए। अगर रोटेट करवा दिए तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रोटेशनल शिफ्टिंग। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो तो जरा देखो, मान लो इसको हम रोटेट कर, पहले ये हमारा एक्स था, वाई था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। अब अगर हम इसको रोटेट करवा दिए तो ये ओवरऑल एक्स एक्सिस हमारा यहाँ आ गया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग मेरा वाई एक्सिस मूव कर जाएगा। अब अगर ये मूव कर जाएगा तो ये एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये एंगल जो है ये थीटा है। अब यहाँ पे इसको अगर हम देख लें तो ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश है, वाई डैश एक्सिस आ गया। क्लियर है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर सोचे कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट P अगर मेरा यहाँ है तो ओल्ड के हिसाब से स्मॉल एक्स वाई एंड न्यू के हिसाब से कैपिटल एक्स वाई, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना पॉइंट तो वही रहेगा, बट बदलेगा क्या, तो बदलेगा इसका कोऑर्डिनेट। अगर इसका कोऑर्डिनेट बदलता है तो ओल्ड के हिसाब से एक्स वाई, न्यू के हिसाब से कैपिटल एक्स वाई, ये मेरा हो गया न्यू और ये जो था ये है मेरा ओल्ड। अब ये बेसिक चीज़ आता है कि आखिर हम इसमें क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें कि ओल्ड दिया है तो हम उसको न्यू में कन्वर्ट कर ले, या फिर न्यू दिया है तो हम उसको ओल्ड में कन्वर्ट कर ले। क्लियर। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो जब देखो करते क्या है हम लोग कि अगर इस तरीके से रिलेशनशिप दे रखा है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए कहाँ, तो ओल्ड एक्स एक्सिस पे, ये P पॉइंट, ये N। इसी तरीके से हम न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और ये पॉइंट मैंने कहा M। क्लियर है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये आपका हो गया Q। यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए R। तो ये पूरा का पूरा हम इसका डेरिवेशन करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको हम याद रखेंगे, बार बार इसको ब्रेकअप करके नहीं निकालेंगे, बस आउटकम को याद रखेंगे। बट वो आउटकम आया कैसे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ देखो तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो 1/1 अगर चलते हैं तो यहाँ देखिए ये एंगल अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, श्योर है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल ओवरऑल फिर से मेरा क्या हो जाएगा, तो थीटा। ये थीटा 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये क्या होगा, थीटा कह सकते हैं। अब जरा सोचो कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1/1 चलते हैं, ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, श्योर है। इट मीन्स कि ये जो लेंथ है ये स्मॉल एक्स होगा, उसी तरीके से ये जो लेंथ है ये ओवरऑल लेंथ हमारा क्या होगा, तो स्मॉल वाई होगा। इट मीन्स कि Pn अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, तो y होगा। सेम मैनर यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये मेरा कैपिटल Y, ये मेरा कैपिटल Y होगा। और यहां से अगर यहां तक अगर हम देखें, ये लेंथ अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मेरा कैपिटल X होगा न्यू के हिसाब से। अब अगर ये मेरा कैपिटल X होगा, इट मीन्स कि MO जो है वो भी तो मेरा कैपिटल X होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे OM जो है वो मेरा बना कैपिटल X। साथ ही साथ MQ एंड RN इक्वल, MQ इक्वल होगा किसके, तो RN के। यहाँ पे RM जो है वो इक्वल होगा किसके, तो NQ के। तो RM जो है
वो इक्वल होगा किसके, तो एन क्यू के। ये सारा एजम्पशन तो मुझे दिख रहा है, श्योर है। अब अगर ऐसा कुछ है तो हमको कन्वर्ट करवाना है, एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालना है, सही। अब जरा देखो तो यहां पे सबसे पहले शुरू करते हैं, ओ एन अगर है तो इस ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस एन क्यू। इसको अगर हम लिखें तो ओ क्यू माइनस में एन क्यू, ये लिखा जा सकता है, श्योर है। अब अगर सोचो तो यहां पे अगर देखें तो ये हमारा ओ एन जो है वो क्या है, तो स्मॉल एक्स। अब अगर ओ क्यू अगर देखो तो ओ क्यू लेंथ अगर देखें तो ओ क्यू को समझने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू एम। अगर यहां पे देखो तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, अगर ओ क्यू एम में देखें तो ओ एम, अब यहां पे जब देखो तो ओ क्यू अपॉन ओ एम अगर हम लिखते हैं तो ओ क्यू अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि ओ क्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हम लिख सकते हैं ओ एम कॉस थीटा, श्योर है, कोई मुश्किल काम नहीं। और ओ एम जो है वो खुद किसके इक्वल है, तो कैपिटल एक्स के। तो इस जगह पे ओ क्यू अगर हम डिफाइन करें तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ये तो लिखा जा सकता है। इसी तरीके से एन क्यू अगर देखो तो एन क्यू अगर हम देखें तो एन क्यू और आर एम इक्वल होगा। अब यहां पे देखो तो इस जगह पे अगर हम आ जाएं तो अब ओ क्यू माइनस में एन क्यू, ये लाइन मेरे सामने है, बट अगर हम यहां पे देखें तो एन क्यू जो है वो किसके इक्वल है, तो आर एम के। इट मीन्स कि एन क्यू जो है वो अगर हम आर एम के इक्वल है तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, ट्रायंगल पी एम आर। अगर हम देख लें इन ट्रायंगल पी एम आर, अगर पी एम आर में हम देखते हैं तो आर एम अपॉन में पी एम, अगर हम यहां पे कहें तो आर एम अपॉन में पी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा। देयरफॉर आर एम इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये कैपिटल वाई साइन थीटा लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। सीधा सीधा हम यहां पे आर एम जो है वो मेरा किसके इक्वल है, तो एन क्यू के, ये मुझे पता है। तो इस वैल्यू को यहां रखो, इस वैल्यू को यहां रख दो, रख सकते हैं। अगर रख दे तो हम यहां पे कहेंगे इसीलिए स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस में कैपिटल वाई साइन थीटा। क्लियर है बच्चों कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस स्मॉल वाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। इस रिजल्ट को ना हम जरा साइड में यहां लिख लेते हैं। अब ये देखो तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस में यहां पे कैपिटल वाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके से हमको स्मॉल वाई की वैल्यू भी चाहिए। इसी तरीके से अगर कहो तो मुझे क्या चाहिए, तो स्मॉल वाई की वैल्यू भी चाहिए। अब अगर ये देखो तो यहां पे अगर हम कहते हैं नेक्स्ट लाइन, अब अगर यहां पे हम नेक्स्ट लाइन अगर देखें तो यहां स्मॉल वाई अगर मुझे देखना है तो स्मॉल वाई कौन सा हुआ, तो पी एन। अब अगर ये देखो तो यहां पे हम अगला वर्ड यूज करते हैं कि पी एन, इस पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी एन को हम लिख सकते हैं पी आर प्लस आर एन। इट मीन्स पी आर प्लस में आर एन। अब ये सोचो इस आर एन को क्या लिख सकते हैं, तो एम क्यू। अब अगर ये देखिए तो पी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पी आर प्लस में एन क्यू, कोई मुश्किल काम नहीं। फिर से हम आते हैं, अगर एम क्यू देखें तो एम क्यू अपॉन ओ एम, अगर हम नोटिस करें तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, अगर ओ क्यू एम में बात करें तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि यहां पे सॉरी एम क्यू। अब यहां पे इस ट्रायंगल में देखिए तो एम क्यू अपॉन में ओ एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पे मैंने कहा कि आर एन जो है वो किसके इक्वल है, तो आर एन जो है वो किसके इक्वल है, तो एम क्यू के। तो ये मैंने एम क्यू लिख दिया। अब अगर हम ट्रायंगल देखते हैं ओ एम क्यू,
तो एम क्यू अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा। अब ये कहो तो एम क्यू इक्वल टू क्या लिखे, तो ओ एम का मतलब कितना, तो ओ एम का मतलब कैपिटल एक्स साइन थीटा। ये लाइन हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर देखो तो मुझे दूसरा लाइन देखना है पी आर अपॉन पी एम। तो इस इन ट्रायंगल पी आर अपॉन पी एम अगर देखें तो पी आर अपॉन में पी एम अगर हम बात करते हैं तो ये मुझे क्या देगा, तो कॉस थीटा, या यूं कहो कि पी आर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, तो पी एम का लेंथ कितना, तो वाई, इट मीन्स कैपिटल वाई कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। अब अगर ये बात आ जाए कि अगर हम इतना कुछ लिख सकते हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू ला के यहाँ रख दो। अब आप नोटिस करो कि पी एन खुद क्या है, तो इस लाइन पे आ जाओ, तो पी एन का मतलब क्या हो गया, तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू पी आर का मतलब कितना, तो वाई कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पे कहो तो एम क्यू कितना, तो एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस में कैपिटल वाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से कहो तो हमने क्या किया, स्मॉल x की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल y की वैल्यू निकाल ली। करेक्ट है। कैसे ये वैल्यू निकला, ये हमें पूरा वन टाइम लाइफ लॉन्ग जानना होता है, सीखना होता है। तो वो काम हमने कर लिया कि कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये बात तो क्लियर है बच्चों। अब अगर ये वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया तो फिर हम लोग कहते हैं कि चलिए ऐसा भी तो हो सकता था कि न्यू हमें पता होता और हमें ओल्ड निकालना पड़ता, तो वो हम इसी के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके चाहते तो कैलकुलेट कर सकते, अदरवाइज यहां पे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो जब इतना कुछ हमारे सामने आ गया तो अब जरा सारे रिजल्ट को हम एक साथ कंबाइन करके देखें। यहां हम लिख देते हैं स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये हम कैलकुलेट किए थे। अब अगर इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके देखें तो बड़ा सीधा सा लाइन हम बनाते हैं कि इस तरीके से एक टेबल बना लो, याद रखने में बहुत आसानी होती है। यहां पे इस तरीके से अगर हम टेबल बना दें, याद रखने में हमें आसानी होगी। तो इस तरीके से इसको हम लिखें, यहाँ पे लिखे O और यहाँ लिखे N, यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y, यहाँ स्मॉल x स्मॉल y। क्लियर है। रोटेशन जो है वो थीटा का है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेशन जो है वो मेरा किस चीज़ का है, तो रोटेशन जो है मेरा वो थीटा का है, वो भी कैसा, तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक काम करते हैं कि ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ये टेबल O का मतलब हो गया ओल्ड, मतलब ओल्ड जो है डाउन साइड, और N का मतलब है न्यू का मतलब इधर। ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो इमीडिएट क्या करो, इसको यहां फोल्ड कर दो। यहां फोल्ड करोगे तो ये क्या मिलेगा, तो स्मॉल x इज इक्वल टू, जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, दोनों को सम कर दो। तो x कॉस थीटा माइनस में y साइन थीटा। इसी तरीके से स्मॉल y चाहिए तो इसको इसके साथ फोल्ड कर दो, तो y इक्वल टू कैपिटल x साइन थीटा प्लस में कैपिटल y कॉस थीटा। श्योर है। अब अगर कोई कह दे कि नहीं हमको तो न्यू निकालना है, तो न्यू अगर निकालना है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करो। अब यहां पे कहो तो कैपिटल X इज इक्वल टू, ऐसे फोल्ड करोगे तो स्मॉल x कॉस थीटा प्लस में स्मॉल y साइन थीटा। इसी तरीके से यहां पे देखना, तो ये अगर हम यहां पे बोलेंगे कैपिटल Y, तो ये देखो तो ये माइनस x साइन थीटा, माइनस x साइन थीटा प्लस में y कॉस थीटा। अब अगर ये देखो तो न्यू से ओल्ड पे जाना है तो ये टेक्निक, और ओल्ड से अगर न्यू पे जाना है तो मेरे पास ये टेक्निक। हमेशा याद रखना कि थीटा क्या होगा, तो मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
थीटा मेजर इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जब ये बात आ जाए ना तो ये रिजल्ट कभी भी आप मत भूलना। क्लियर है? वैसे भी यहां से अगर कोई कैपिटल एक्स करता तो हम सीधा इसको क्या करते कि एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देते, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिजल्ट आता, जो रिजल्ट आता वो मेरा क्या होता, तो यही होता। तो ये जो चीज़ है ना, बड़ा कंसेप्ट वाली बात है, बड़ा बेसिक पॉइंट है। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रहे कि अगर कभी भी ओल्ड एंड न्यू का खेल खेलना हो तो हम खेल सकते हैं। अब ये बात आती है कि लोग क्वेश्चन में डाल के पूछेंगे कि आप क्या करो, इसमें कैसे करो। क्या करेंगे, क्वेश्चन में देके ये सारी बातें आपसे पूछेंगे, तो जरा देखना और समझना। अब यहां पे क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो कैसे। अब देखिए, मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, इफ एक्सेस आर रोटेटेड बाई 45 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज, ये बात याद रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then direction about origin. Clear? Then find the new equation of curve, then find the new equation of curve x square minus y square equal to a square. अगर आपसे यहाँ पे कोई कह दे कि अगर एक्सेस को हम रोटेट कर दे बाई 45 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो कहता है अबाउट ऑरिजिन, देन फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है? अब अगर ये देखो तो एक्सिस को हम अगर यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, कैसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात तो श्योर है, पहले इसको समझना कि अगर यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस एक्सिस को हम रोटेट कर रहे 45 डिग्री, तो ये कैसा जाएगा, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। और ये एंगल चूंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, तो माइनस में 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है सबको? अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, अगर वहीं पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो हम डायरेक्शन लेंगे नेगेटिव। श्योर है? अब अगर ये कंडीशन आ गया तो ये थीटा जो अब की बार हम लेंगे वो हम क्या लेंगे, तो माइनस 45 डिग्री। ये बात श्योर है? अब यहाँ पे इसको चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से सोचो कि अगर हम टेबल बनाते तो क्या बनाते, तो यहाँ पे फिर से वही काम ON। अब ये देखो तो ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, ये स्मॉल x, ये स्मॉल y। अगर हम बात करें तो कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री लिखेंगे। श्योर है? यहाँ पे अगर कहो तो साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री एंड यहाँ पे कहोगे तो कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री। कंफर्म है ये बात? अगर ये बात कंफर्म है तो इस टेबल को अब जरा यहाँ पे सिस्टमैटिकली अब हम यूज करते हैं कि आखिर हमें मिला क्या। अगर हम कहेंगे मिला क्या तो उसके लिए आ जाओ फिर से वही काम, ON कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल x स्मॉल y कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो तो कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री 1/√2, बट साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री क्या देगा, तो माइनस 1/√2 और आगे लगा है माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से ये वैल्यू माइनस 1/√2 एंड कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री 1/√2 कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कन्वर्जन करें तो स्मॉल x इज इक्वल टू, जरा देखना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो स्मॉल x इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई दोनों का सम, तो x प्लस वाई अपॉन में √2। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल y इक्वल टू माइनस x प्लस वाई अपॉन में √2 लिखा जा सकता है।
अब जब हम ये दोनों वैल्यू हमने यूज कर लिया, जब ये दोनों वैल्यू हमने लिख लिया, तो इसको लोअर इक्वेशन में रख दो। अब अगर यहां पे हम इतना कुछ कर दिए तो मैंने कहा इक्वेशन में लाके रख दो। अब अगर ये बात करें तो ओल्ड इक्वेशन क्या है, अगर यहां पे हम कह दें कि ओल्ड इक्वेशन, तो ओल्ड इक्वेशन के नाम पे मेरे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका अगर हम सोच ले कि न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई को मुझे रिप्लेस करना ही करना होगा। अगर करना होगा तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, तो x प्लस वाई अपॉन रूट टू इसका होल स्क्वायर माइनस इस y की जगह क्या लिखेंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेंगे ऐसा। अब अगर इतना कुछ कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन को जरा देखना समझना। अब अगर यहाँ पे तोड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy अपॉन में 2 माइनस में यहाँ पे आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में यहाँ पे 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 को उधर ले जाओ तो ये क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल, ओवरऑल अगर हम कह दें तो क्या मिलेगा, तो 4xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर कहो तो xy इज इक्वल टू कितना, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पे कहो तो xy इक्वल टू कितना, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरीके से अगर कभी भी कोई कह दे कि एक्सिस का रोटेशन करना है तो हम लोग चेंज ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सिस को हम रोटेट करवा देंगे। जाहिर सी बात है ये कंसेप्ट लगाएंगे, एक्सिस रोटेट हो जाएगा। आई होप कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बच्चों। देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर देखा जाए तो इसी में अगर हमसे कोई कह दे कि चलिए आप इक्वेशन तो बदल दिए, तो क्या आप कोऑर्डिनेट भी बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बदल सकते हैं। अब जरा देखो, इन केस कोई क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे दे, इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड बाय एंगल 30 डिग्री अबाउट ऑरिजिन in anti-clockwise direction, then find the, if the coordinate axes are rotated by angle 30 degree about origin in anti-clockwise direction, then find the new coordinate of point 4,7। ठीक है। अब अगर कोई कह दिया कि भाई अगर यहाँ पे आप रोटेट करना चाहते हो तो शौक से करो, बट अब यहाँ पे बताओ कि न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4,7 क्या होगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो थीटा इक्वल टू मेरा क्या मिला, तो 30 डिग्री। सही है, और वो भी कैसा है, तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है तो क्या मिला, तो पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाए ऑन वाला, अब देखो
ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, सही है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अगर कर दें तो ये वैल्यू कॉस 30 डिग्री, ये माइनस साइन 30 डिग्री, यहां पे आओ तो ये साइन 30 डिग्री और आगे देखो तो ये कॉस 30 डिग्री, श्योर है। अब अगर हम इसको देखें तो इस पॉइंट को अगर कहते हैं तो अब यहां से आ जाओ वापस से, अगर हम फिर से इसको एक बार देखें वैल्यू रख के तो क्या मुझे कैसा मिलेगा। अब अगर यहाँ पे वैल्यू रख के देखें तो ये ओल्ड न्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये जो आपका है ये स्मॉल एक्स है और ये आपका स्मॉल वाई है, ये तो मानते हो। अब अगर ऐसा है तो ये 4 और ये 7, कॉस 30 डिग्री √3/2, माइनस में साइन 30 डिग्री -1/2, अगेन ये 1/2 और ये √3/2 कहोगे। अब अगर आपसे कोई कहता है कि कैपिटल एक्स निकालिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्डिंग करेंगे, और कैपिटल वाई पूछे तो ऐसे फोल्डिंग करेंगे। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, जरा देखना तो 4√3 प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई तो 7/2 कहोगे, ऐसा क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम y कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 और यहां पे प्लस में 7√3 डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए अगर कोई बोल दे कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर कोई पूछे कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा तो न्यू कोऑर्डिनेट आपका क्या मिला, तो ये और ये, इट मीन्स कि 4√3 प्लस 7/2, यहाँ पे 7√3 माइनस में 4/2 कहोगे, ऐसा कोई झंझट नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसे होता है तो आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर बच्चों, देन नेक्स्ट इसमें आगे हम और सारी बातें करेंगे, बट यहां तक का कंसेप्ट सबसे पहला काम आपको करना है कि याद रहे। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। हैव ए गुड डे।